बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज टीचिंग फिलॉसफी। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई हुई है व्हाट इज फिलॉसफी, तो हम उसी से रिलेटेड आगे हमारा आज का टॉपिक व्हाट इज टीचिंग फिलॉसफी है। तो टीचिंग फिलॉसफी को पढ़ने से पहले ये जरूरी है कि हम फिलॉसफी को दोबारा से डिस्कस कर लें। फिलॉसफी आपको पता है कि दुनिया में सबसे पुराना सब्जेक्ट है। इसी से बहुत सारे सब्जेक्ट्स टूट कर इसी से निकल कर आए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये तमाम चीज़ें इसी फिलॉसफी से निकल कर आई हैं। पुराने वक्तों में, बहुत पहले की बात है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हुआ करता था, उसी में साइंस, उसी में आर्ट्स, उसी में केमिस्ट्री, उसी में यानी कि तमाम सब्जेक्ट्स इसी फिलॉसफी का हिस्सा थे। मगर जब दुनिया तरक्की की तरफ चली गई तो उस वक्त क्या हुआ कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स इसी से निकल कर आए। साइंस एक अलग सब्जेक्ट बन गया, फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट्स, यानी कि वो तमाम जो सब्जेक्ट्स थे उनको अलग अलग हैसियत दी गई। फिलॉसफी एक अलग से सब्जेक्ट बन गया। फिलॉसफी की डेफिनेशन या फिलॉसफी को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि साइंस किसको कहा जाता है, फिर इसी तरह आर्ट्स किसको कहा जाता है, फिर हमें पता चलेगा कि फिलॉसफी क्या चीज़ है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि साइंस क्या चीज है, साइंस किसको कहा जाता है। नॉलेज ऑब्टेन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस, यानी वो इल्म जो तजर्बात और मुशाहिदात से हासिल हो वो साइंस कहलाता है। यहाँ हम तजर्बात और मुशाहिदात की तरफ इतना डीप नहीं जाएंगे, अगर ये तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम कोई तजर्बा करके या फिर कोई ऑब्जर्वेशन के ज़रिए हम कोई चीज़ सीखते हैं या समझते हैं तो फिर वो साबित हो जाता है, उसके बाद वो कानून बन जाता है। इसी चीज़ को साइंस कहा जाता है। यानी साइंस में हम कोई चीज़ उस वक्त किसी इल्म को हम साइंस कहते हैं जब वो किसी तजर्बे के जरिए या फिर किसी मुशाहिदे के जरिए साबित हो जाए, उसको साइंस कहा जाता है। इसके बाद नंबर 2 है आर्ट्स। आर्ट्स किसको कहा जाता है? अपने ख्यालात, अपने आइडियाज या फिर अपने जज्बात को फिजिकली बयान करना आर्ट्स में आता है। जैसे कि मेरे जहन में ख्याल आ रहा है कि मैं जंगल में जा रहा हूँ, तो वहाँ मैंने एक जानवर का शिकार किया, वहाँ बहुत सारे जानवर देखने को मिले। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं वापस उसको एक कहानी की सूरत में मैं नोट करता हूँ। तो ये राइटिंग भी क्या है, एक आर्ट है। फिर इसी तरह किसी मकान का नक्शा है तो मेरे जहन में कोई ख्याल है कि मैं इस तरह का, ये जो घर है ये इस तरह का हो, तो वो उस तरह का नक्शा जब मैं किसी पेपर पे ड्रा करूँगा तो ये भी आर्ट है। फिर अगर मेरे कोई जज्बात हैं कि मैं फ़लाँ जगह पे जाऊँ, वहाँ ये करूँ, यानी कोई भी मैं कहानी लिखूँगा, पोइट्री वगैरह, ये तमाम चीज़ें आर्ट्स में आती हैं। फिर पेंटिंग है, मुख्तलिफ चीज़ों की पेंटिंग भी आर्ट्स में आती है। इसके बाद नंबर 3 है जो हमारा असल टॉपिक है, वो है फिलॉसफी। कि फिलॉसफी किसको कहा जाता है? फिलॉसफी का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज यूनिवर्स, यानी कायनात क्या है। फिलॉसफी को समझने के लिए हमने साइंस को डिस्कस किया, फिर इस तरह आर्ट्स को किया। यानी कि फिलॉसफी क्या है कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सवालात जिनका जवाब साइंस नहीं दे सकती, यानी कि कायनात के बारे में साइंस जवाब नहीं दे सकती कि इस कायनात को बनाने का मकसद क्या था। फिर इसी तरह इंसान का इस कायनात में आने का मकसद क्या है, इंसान यहाँ किस लिए आया, इसका जवाब साइंस भी नहीं दे सकती और आर्ट्स भी नहीं दे सकती। सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, नेकी क्या है, ये वो चीज़ें हैं, ये वो सवालात हैं जहाँ साइंस फेल हो जाती है। साइंस का कोई जवाब नहीं दे सकती। क्यों? कि साइंस में सिर्फ वही इल्म है जो साबित शुदा होता है, जिसको साबित किया गया हो वो इल्म साइंस कहलाता है। जबकि हम ये साबित नहीं कर सकते कि इंसान का इस कायनात में आने का मकसद क्या था, नेकी क्या है, सच्चाई क्या है। इन तमाम सवालात का जो जवाब है वो फिलॉसफी में आता है। फिलॉसफी में क्या है, इन तमाम सवालात में कि इस कायनात का मकसद क्या था, इंसान यहाँ क्यों आया, नेकी क्या है, झूठ क्या है, बुराई क्या है, इन तमाम सवालात के जो आंसर हैं वो फिलॉसफी इसका जवाब देती है। और मुख्तलिफ फिलासफरों के नज़दीक इन सवालात के जवाबात मुख्तलिफ होते हैं। यह आ गई फिलॉसफी की डेफिनेशन। और इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज टीचिंग फिलॉसफी। क्लासरूम के अंदर टीचर अपने नज़रियात, अपने ख्यालात, अपने एहसासात का जो इजहार कर रहे होते हैं, इसको टीचिंग फिलॉसफी कहा जाता है। ये ना तो साइंस में आते हैं और ना ही आर्ट्स में आते हैं।
कई सालों से टीचर या फिर एजुकेटर जिन फिलॉसफी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है क्लासरूम इज अ फैमिली। टीचर को क्लास का माहौल एक फैमिली जैसा बनाना चाहिए, जहां सब मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, पढ़ें और सीखें। इसके बाद नंबर 2 दूसरी फिलॉसफी है वो है प्रिपरेशन फॉर लाइफ। टीचर कोई भी हो इस तरह का होना चाहिए कि बच्चों को इस काबिल बनाए कि वो मेहनती, वो जज्बाती, वो माशी मसाइल का सामना कर सकें, वो इस काबिल हो जाएं कि आने वाली लाइफ में आने वाले चैलेंजेस का आसानी से मुकाबला कर सकें। इसके बाद नंबर 3 जो थर्ड फिलॉसफी है वो है हाई एक्सपेक्टेशन। टीचर अपने स्टूडेंट से हाई एक्सपेक्टेशन रखे, वो इस तरह की तवक्को रखे कि बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। स्टूडेंट्स में अगर उनको एतमाद दिया जाए तो वो आने वाली लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद चौथी फिलॉसफी है स्टूडेंट्स ग्रोथ। टीचर का फोकस स्टूडेंट्स की ऑल ओवर ग्रोथ पे होना चाहिए, उनकी मेंटल, उनकी इमोशनल, उनकी मॉरल, ये तमाम तरह की जो डेवलपमेंट है उस पे टीचर का फोकस होना चाहिए। इसके बाद है यूनिक नीड्स। यूनिक नीड्स कौन सी हैं? हर एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट से नीड्स, प्रॉब्लम्स, ये तमाम चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, यानी हर एक स्टूडेंट का बैकग्राउंड दूसरे स्टूडेंट से मुख्तलिफ होता है। उन मसाइल, उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए टीचर को हैंडल करना चाहिए। इसके बाद है नंबर 6 है मेक लर्निंग फन। बेहतरीन टीचर वो है जो स्टूडेंट को इंगेज करे, वो स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट्स को इस तरह से लर्न करवाए, इस तरह से उसकी टीचिंग हो कि स्टूडेंट्स कंटेंट के साथ जुड़े रहें। इसके बाद नंबर 7 है रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स और टीचर का आपस में तल्लक बहुत मजबूत होना चाहिए, यानी स्टूडेंट्स को टीचर के साथ क्वेश्चन करते हुए या फिर टीचर को अप्रोच करते हुए उनको किसी तरह की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। वो टीचर को एक ग्रुप मेंबर कंसिडर करें और ग्रुप मेंबर कंसिडर करने के बाद उसके साथ इजीली क्वेश्चन आंसर कर सकें। इसके बाद है नंबर 8 कंटेंट मास्टरी। कंटेंट मास्टरी क्या है कि जो टीचर पढ़ा रहा है या फिर बच्चों की जो लर्निंग हो रही है वो इस काबिल है कि बच्चे एक चैप्टर पढ़ने के बाद नेक्स्ट चैप्टर में जा सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आसानी से समझ सकते हैं या नहीं, या फिर किसी नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं या नहीं, या जो टीचर पढ़ा रहा है जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो उस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होने के काबिल हैं या नहीं हैं, इसी तरह या फिर किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी नेक्स्ट स्टेज पे जाने के काबिल हैं या नहीं हैं, ये इस फिलॉसफी का मतलब है। इसके बाद नंबर 9 है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है तनकीदी सोच। यहाँ क्या मतलब होगा कि बच्चे एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, मुख्तलिफ चीज़ों का दलाइल की मदद से तज्जिया कर सकें, हर एक बात पे दलील के साथ, हर एक चीज़ पे दलील के साथ बात कर सकें, इसको कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। ये वो तमाम फिलॉसफीज हैं, टीचिंग फिलॉसफीज हैं जो बहुत ही फेमस हैं, जिनको मोस्टली एजुकेटर्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं या फिर यूज़ कर रहे हैं। ये शॉर्ट सी वीडियो थी जिसमें हमने 2 टॉपिक को डिस्कस किया। एक टॉपिक था हमारा व्हाट इज टीचिंग फिलॉसफी और दूसरा था व्हाट इज फिलॉसफी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।